हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक फेमस आयुर्वेदिक मेडिसिन की जो कि टर्मरिक यानी कि हल्दी की गुडनेस लिए हुए है और जिसको हम सभी हरिद्राखंड के नाम से जानते हैं। इसका मेन बेनिफिट हमारी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बताया गया है और हरिद्राखंड जो है ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में मेडिसिन जो है अवेलेबल रहती है इस्तेमाल के लिए। इसके कंटेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो हरिद्राखंड में मेनली जैसे कि हमने कहा कि ये टर्मरिक की गुडनेस लिए हुए है, तो इसका मेन कंटेंट भी जो है सबसे इम्पॉर्टेंटली हल्दी ही है। इसके बाद जो है इसमें घी का प्रयोग किया जाता है, दूध का प्रयोग करते हैं और इसके साथ जो है कुछ मात्रा में जो है इसमें चीनी मिलाई जाती है और ये चारों चीज़ें मिला करके इसका एक मेन सेमी सॉलिड मिक्सचर बना लेते हैं। इसके बाद इसमें कुछ प्रक्षेप द्रव्य जिनको आयुर्वेद की भाषा में कहा जाता है, कुछ ड्राई मेडिसिन्स इसमें मिलाई जाती हैं इसके गुणों को और बढ़ाने के लिए और इसके सेमी सॉलिड मिक्सचर को ग्रेन्यूल्स की फॉर्म देने के लिए। तो उन कंटेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे मेन है त्रिकटु। त्रिकटु में मेनली 3 द्रव्य आते हैं, सौंठ, मरीच और पीपली। इसके बाद है त्रिजात। त्रिजात में भी 3 द्रव्य आते हैं, इलायची, तेजपत्र और दालचीनी। इन प्रक्षेप द्रव्यों के अलावा जो है इसमें और जो चीज़ें द्रव्य इस्तेमाल किए जाते हैं वो है विडंग, त्रिव्रत, त्रिफला, नागकेसर और मुस्ता। तो इस प्रकार से जो सेमी सॉलिड मिक्सचर हमने मेनली बनाया था इसमें, उसमें जब ये प्रक्षेप द्रव्य डाले जाते हैं तो ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म ले लेता है और आपको जो है जो बेनिफिट हम आगे बताएंगे उन सब में आपको फ़ायदा देने के लिए तैयार हो जाता है। तो हरिद्राखंड को वैसे हम बिना किसी रोग दोष को देखे हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इतना असरदार औषधि बताई गई है। फिर भी अगर हम दोषों के अनुसार इसका प्रयोग की बात करें तो यह कफज विकारों के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव औषधि है। इसके अलावा जो हरिद्राखंड है यह लीवर से पित्त को रिलीज़ कराता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हम जो है बाइल कहते हैं, जिससे कि जो है ये हमारे जो पित्तज डिसऑर्डर्स हैं, लीवर की बीमारियां जैसे कि जॉन्डिस, हेपेटाइटिस वगैरह, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि के रूप में काम करता है। अब फ्रेंड्स, आप ज़रूर जानना चाहेंगे जिस औषधि की हम इतनी फ़ायदे की बात कर रहे हैं तो उसकी डोसेज क्या है। तो इसकी डोसेज जो है फ्रेंड्स, एडल्ट्स के लिए 5 से 10 ग्राम दिन में 1 बार या 2 बार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ तक अनुपान की बात है, जैसे कि हम हर एक औषधि के अनुपान की बात करते हैं, क्योंकि अनुपान के साथ किसी भी औषधि का जो असर है, जो उसका बीमारी के लिए प्रभाव है, वो बढ़कर आता है। तो हरिद्राखंड का अनुपान जो है, या तो आप उसको दूध के साथ प्रयोग कर सकते हैं या फिर शहद के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए इसकी मात्रा 1 से 2 ग्राम दिन में 1 बार या 2 बार, अनुपान इसका भी सेम रहेगा, दूध या फिर शहद के साथ आप इसका प्रयोग करें। और जो 5 से 12 साल की उम्र के बच्चे हैं उनके लिए इसकी मात्रा 5 ग्राम दिन में 1 बार या 2 बार उस सेम अनुपान के साथ दूध या शहद के साथ आप इसका प्रयोग करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि विभिन्न बीमारियों में हरिद्राखंड किस प्रकार से हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा कि हरिद्राखंड हमारे स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद औषधि है। तो हाँ जी फ्रेंड्स, हरिद्राखंड जो है आपकी स्किन को रेजुवनेट और रिवाइटलाइज करता है, जिससे कि आपके जो एजिंग साइंस हैं, एजिंग साइंस मतलब कि जो उम्र के साथ आपके चेहरे पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, छाइयाँ आने लगती हैं, उनको डिले करने का काम करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आपको अलग से रोग दोष देखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एजिंग प्रोसेस को रोकने के लिए भी हरिद्राखंड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हरिद्राखंड आपकी स्किन की क्वालिटी और आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि के रूप में काम करता है। हरिद्राखंड का प्रयोग जो है ब्लड प्यूरिफायर के रूप में हम खदीरा रिस्ट के साथ भी करा सकते हैं। तो इस फॉर्म में भी जो है ये बहुत हमारे लिए फ़ायदा करेगी कि आपकी बॉडी में अगर किसी भी प्रकार की इचिंग सेंसेशन पैदा हो रही है या कोई एक्ने की समस्या है, तो वहाँ पे आप हरिद्राखंड के साथ
जो है खदिरा रिष्ट को मिला करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एक और समस्या होती है जिसको मॉडर्न साइंस में जो है वीपिंग एक्जिमा कहा जाता है। तो वीपिंग एक्जिमा जब आपकी स्किन से फ्लेक्स उतर रहे हैं और हल्का हल्का पानी का डिस्चार्ज भी उसमें से हो रहा है, तो ऐसी समस्या में भी आप हरिद्रा खंड का प्रयोग करा सकते हैं और इसमें ये बहुत ही इफ़ेक्टिव औषधि के रूप में अपना असर दिखाता है। जो हरिद्रा खंड है ये तो हुई सारी स्किन प्रॉब्लम्स की बात। हरिद्रा खंड अस्थमा और हे फीवर जैसी जो समस्या, जो चेंज ऑफ वेदर के टाइम पे डस्ट की समस्या खड़ी होती है जिसकी वजह से अस्थमा, खांसी और ज़ुकाम जैसी समस्या होने लगती है, तो वहाँ पर भी जो है आप हरिद्रा खंड का प्रयोग करा सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। किसी भी प्रकार के जो फंगल स्किन इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि रिंगवॉर्म वगैरह, तो उसमें भी आप हरिद्रा खंड का प्रयोग करा सकते हैं और इसका जो है बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद फ्रेंड्स कोई भी नाक में कोई कंजेशन की समस्या हो जाए या बार बार छींके आने की समस्या हो, उन लोगों को भी आप हरिद्रा खंड का प्रयोग ज़रूर कराइए। हरिद्रा खंड का प्रयोग एक और आपने देखा होगा समस्या होती है, स्किन पे जो है बड़े बड़े दफड़ पड़ जाते हैं लाल रंग के या सफ़ेद रंग के, और हमें समझ नहीं आता कि अचानक से जब स्किन नॉर्मल है और पूरी स्किन लाल हो जाती है और उसमें बहुत खुजली भी होती है, तो आप ऐसी समस्या में हरिद्रा खंड का प्रयोग कराइए। और इस समस्या में, जिसको मॉडर्न साइंस में अर्टिकेरिया कहते हैं, इसमें ये बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है। तो हरिद्रा खंड जो है अर्टिकेरिया के लिए आप ज़रूर प्रयोग करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स में हरिद्रा खंड बहुत फ़ायदा करती है। इसके अलावा जैसे हमने कहा कि कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज़ में भी हरिद्रा खंड एक फ़ायदेमंद औषधि है। लेकिन इसके साथ हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि क्या कुछ ऐसा इसका कहीं साइड इफ़ेक्ट या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है जब हमें हरिद्रा खंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आइए वो भी जान लेते हैं। हरिद्रा खंड जो है आपकी बॉडी में जो है थोड़ा हीट प्रोड्यूस करता है। तो जिन लोगों को मुंह में अल्सर होने की समस्या हो जाती है, तो उनको जो है इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिनके मुंह में अक्सर छाले पड़े रहते हैं, तो वो इसको अवॉइड करें। और इसके अलावा जो है आप प्रेगनेंसी में हरिद्रा खंड का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जो है जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, लैक्टेटिंग मदर्स, वो इसका प्रयोग ज़रूर कर सकती हैं। उनको लेने के लिए जो है हरिद्रा खंड सेफ औषधि है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको आज की ये मिरेकल औषधि जो हमने बात की हरिद्रा खंड, ये इसकी जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट्स जो हैं किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको इस मेडिसिन के रिगार्डिंग है या कोई भी और मेडिसिन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।